जैसे ये है 1 2 3 4, कंट्रोल सी करते हैं और इसको अपने फोल्डर में ले जाके ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ पे एक और फोल्डर बनाते हैं इसमें IMG नाम से, और इस IMG में पेस्ट। इसमें एक फाइल बनाओ, 4th css.html। इमेज के अंदर चलिए तो ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, एनिमेशन। ठीक है। अब अभी के लिए एनिमेशन में मैंने को क्या देखना है कि मेरे पास एक बॉक्स है, वो रोटेट हो रहा है ऐसे सर्कल, मतलब जैसे रोटेट हो रहा है, बार बार इधर उधर जा रहा है। तो पहले एक छोटी एनिमेशन लगा के देखते हैं, उसके बाद किसी बड़े एनिमेशन पे जाएंगे। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि एनिमेशन का एक टैग दे दिया, वो लाइव चलते हैं एक बार। स्टाइल, बातें मत करो पीछे। डॉट बॉक्स विड्थ 300 पिक्सल, हाइट 300 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है, कुछ ऐसा एक बॉक्स आ रहा है। मैं क्या चाहता हूँ, ये बॉक्स पहले यहाँ से यहाँ मूव हो, यहाँ से यहाँ मूव हो, यहाँ से यहाँ मूव हो, फिर वापस अपने पोजीशन पे आ जाए। तो ये किसके थ्रू होगा, ये एनिमेशन के थ्रू होगा कि यहाँ से मूव हो रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, यहाँ से मूव हो रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, यहाँ से मूव हो रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ से मूव हो रहा है, यहाँ आ रहा है। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ एनिमेशन की प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे। जैसे पहला होता है एनिमेशन नेम। एनिमेशन का नेम क्या है, मैंने बोला मूव बॉक्स। मूव बॉक्स नाम से क्या है, एनिमेशन नेम। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन ईज इन आउट। फिर एनिमेशन ड्यूरेशन, कितने देर में चलेगा एनिमेशन, मैंने बोला 3 सेकंड में पूरा कंप्लीट होगा। एनिमेशन इटरेशन काउंट इनफाइनाइट, हमेशा चलता रहेगा। ठीक है। और एनिमेशन डायरेक्शन ऑल्टरनेट। ये मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे डाल दी। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, @ की फ्रेम्स। ठीक है। और की फ्रेम्स आइडेंटिफायर मीन्स कि किस पे आप लगा रहे हो एनिमेशन। एनिमेशन लगाने के लिए आपको @ की फ्रेम्स यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बोलूँगा मूव बॉक्स है मेरा एनिमेशन का नेम। ठीक है। अब फिर की फ्रेम्स मतलब नंबर ऑफ फ्रेम्स होंगे। फ्रेम्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से लेके 100 तक, उसके बीच में कुछ फ्रेम्स होंगे। जैसे 0% पे क्या मैंने क्या बोला कि टॉप से 0 पिक्सल है और लेफ्ट से 0 पिक्सल है, मतलब यहाँ पे खड़ा हुआ है कहीं। ठीक है। अब इसको यहाँ से यहाँ मूव करना है, तो टॉप से तो 0 रहेगा और लेफ्ट से कितना हो जाएगा, कोई 500 600 700 पिक्सल। ठीक है। तो अब कितने फ्रेम बनाने, 1 फ्रेम, 2,
3 4 और 4 से 5 जो, तो कैसे डिवाइड करेंगे 5 को? 0, फिर 20, 40, 60, 4 हो गए ना, दोबारा 0 पे आ जाएगा ना? तो दोबारा 0 पे आएगा वो। ठीक है, एक काम करो, इसको बोल दो 30 या 25 बोल दो। 25, 50, 75 और 100। मतलब ये फ्रेम 0 से स्टार्ट होगा तो 100 पे कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, टॉप 0 पिक्सल, लेफ्ट 0 पिक्सल, फिर क्या होगा, टॉप दोबारा भी किस पे रहेगा? 0 पिक्सल पे रहेगा, और लेफ्ट चला जाएगा करीबन 700 पिक्सल पे। मतलब यहाँ से यहाँ आ गया, अब वहाँ से नीचे आएगा तो लेफ्ट से भी 700 पिक्सल और टॉप से भी 700 पिक्सल। टॉप से भी 700 पिक्सल और लेफ्ट से भी 700 पिक्सल। फिर टॉप से रहेगा, यहाँ से इस तरफ आएगा तो लेफ्ट तो पूरा 0 हो गया ना, टॉप रहा 700 पिक्सल नीचे, टॉप से 700 पिक्सल नीचे और लेफ्ट से 0 पिक्सल। सर ये जो आपने 100 राइट में कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, लेफ्ट से भेज रहा हूँ सब कुछ। हाँ, उसी पे चलते रहेंगे। सर फॉर एग्जांपल एनिमेशन ऐसे बन रही है तो अभी एक बार पहले भी देख लो, उसके बाद बताते रहना कैसे एनिमेशन बन रही है। ठीक है, पहले ये वाला एग्जांपल देख लो, फिर जो एग्जांपल बोलोगे वो करके बता दूंगा 0 पिक्सल। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी यहाँ पे और देनी है, पोजीशन रिलेटेड। चल रही है एनिमेशन। अब बताओ तुम्हें कैसे एनिमेशन चाहिए? सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल नीचे आ गया तो 100 से वापस 0 पे ही हो जाएगा ना सर? तो 0 पे जा तो रहे, 0 पे जा तो रहे, वापस नीचे आ रहा है, फिर अगर 0 पे कर देते तो पूरे से स्क्वायर बन जाता है। हाँ तो ठीक है, ये जो ऑल्टरनेट कर रखा है इसको हटा दो, ऑल्टरनेट को, स्क्वायर बनेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, ऑल्टरनेट से क्या हो रहा है ना कि टक्कर लेके वापस आ रहा है। ठीक है, अब इसको इतना नीचे नहीं भेजना है, इसकी विड्थ कम करनी है तो विड्थ भी कम कर सकते हो, जैसे 100 और 100 भी कर सकते हो, छोटे बॉक्स को देखना चाहो तो। ठीक है, समझ आया? अब मान के चलो हर एक फ्रेम पे कलर चेंज हो रहा है, जैसे 0 पे तो रेड है, फिर 0 पे क्या है? रेड है, ग्रीन है, और ब्लू है, येलो है, और वापस से वो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कलर चेंज हो रहे हैं, ये देखो कलर चेंज हो रहा है, समझ आया? इसको इतना नीचे नहीं भेजना है, तो काम करो, यहाँ पे आओ, टॉप 500 भेजते हैं। ठीक है, सर आपने 0.5% 50% दिया तो क्या है?
वो फ्रेम्स हैं कि 0 से लेके 100 तक फ्रेम्स हैं। आपको अगर आपके पास 5 पिक्चर है तो आप कैसे डिवाइड कर रहे हो, आपके पास 6 पिक्चर है, 10 पिक्चर है तो आप कैसे डिवाइड कर रहे हो। अगर 10 होंगे तो कैसे डिवाइड करोगे, 10 के फ्रेम्स में, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरीके से। अगर आपके पास 2 ही हैं तो 0 से 50, 50 से 100। ठीक है सर अगर 3 पिक्चर होंगी सर, हाँ 30 डिवाइड करेंगे तो सर, एक बार एक- 40% बच जाएगा। हाँ, तो कोई नहीं, एक को ज़्यादा फ्रेम दे देना, एक किसी को ज़्यादा फ्रेम दे देना, किसी को 40% कर देना, किसी को 20% कर देना, वो तुम्हारे ऊपर है। हेलो, ठीक। गौरव 20495 आईडी है। गौरव आए, गौरव ऑनलाइन, गौरव है नहीं है, ठीक ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, फ्रेम हो गया। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। अब चलते एग्जाम्पल नंबर 2 पे, जहाँ पे हम लोग इमेजेस को देखेंगे कि इमेजेस कैसे बार बार कराउजल बनता है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक नया डिव बनाया, डॉट कराउजल। ठीक है, और इसको क्या बोल दिया, डॉट कराउजल को विड्थ अराउंड 90%। भाई इधर देख लो, अभी बातें करनी ज़रूरी है, इधर देख लो अभी के लिए। हाइट बोल दो 700 पिक्सल। ठीक है, और बॉर्डर दे दो अभी के लिए, देखने के लिए 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। क्या हो गया, आने के लिए स्पेलिंग गलत है क्या, कराउजल। ठीक है, ये आ रहा है बॉक्स। ठीक है, इसको क्या कर देते हैं, सेंटर में ले आते हैं, मार्जिन ऑटो करके, मार्जिन ऑटो। ये कहाँ आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, सेंटर में आ गया। इसको अब हाइट, एक काम करो, हाइट अगर देना है आपको 600 भी दे सकते हो। मैं चाहता हूँ थोड़ा रेक्टेंगल शेप में आ जाए। ठीक है, फिर इसकी विड्थ बढ़ाना चाहते हो थोड़ी सी, या रहने दो, विड्थ रहने दो, और इसको दे दो बॉर्डर रेडियस बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल। थोड़ा सा कर्व हो जाएगा साइड से। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे को क्या करना है, इमेजेस प्लेस करानी है। ठीक है, तो मेरे पास कितनी इमेज है, 4 है, तो कैसे डिवाइड करूं, 0, 30, 60 और 100, 0, 30, 60 और 100। तो पहले इसको क्या देना पड़ेगा, एनिमेशन नेम, टाइमिंग फंक्शन। तो बार बार सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका भी शॉर्ट हैंड होता है। 25 दे सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। अब ये देखो, ये पूरा इसका शॉर्ट हैंड है, जो हम लोग इतना बड़ा लिखा हुआ था ना, एनिमेशन नेम, इटरेशन काउंट, वो सब मत लिखो। नेम में डाल दो, नेम मैंने बोला स्लाइडर है, नेम। ड्यूरेशन कितने टाइम में होगा, मैंने बोला 15 सेकंड में होगा इस बार। ठीक है, टाइमिंग फंक्शन बोल दो ईज इन आउट। अच्छा, कोई डीले है, नहीं कोई डीले नहीं है। इटरेशन काउंट कितनी बार चलेगा,
हमेशा चलता रहेगा, इनफाइनाइट। डायरेक्शन कुछ है नहीं है, फिल्म मोड कुछ है वो भी नहीं है, तो इन सबको हटा दो। ठीक है, अब इसके बाद @ की फ्रेम्स आइडेंटिफायर स्लाइडर। ठीक है, 0%, 30%, 60% और 100%। ठीक है, जिसमें यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज आएगा, बैकग्राउंड इमेज URL, ठीक है। यहाँ पे इमेज को चेंज कर दो, सेकंड इमेज ले आओ। अभी हमने फर्स्ट चूज करी थी ना, अब सेकंड, इसमें थर्ड और इसमें फोर्थ। ठीक है, क्या हो गया यार, पीछे ज़्यादा बातें हो रही हैं आज तो यार, क्लास से बाहर चले जाओ। जो सुन रहे हैं उनको भी नहीं सुनने दोगे, कोई दिक्कत नहीं, क्लास से बाहर चले जाओ। अगर नहीं पढ़ने का मन है तो उठो और क्लास से बाहर चले जाओ, और फिर कल से आना ही मत, कोई टेंशन नहीं मेरे को। मैं यहाँ पे 2 बच्चों को भी पढ़ा लूँगा, मैं यहाँ पे 50 बच्चों को भी पढ़ा लूँगा, बस लेकिन शांति होनी चाहिए क्लास में। जब 20 बच्चे सुन रहे हैं ना, तो 2 बच्चे डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए कहीं से भी, कहीं तक भी। ठीक है, और नहीं पढ़ना तो उठ के बाहर चले जाओ, मौज मस्ती करने नहीं आ रहा। मेरा 1 घंटा मौज मस्ती के लिए नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो, आ रही है इमेज। अभी थोड़ी ऊपर नीचे इमेज आ रही है, देखो ये रिपीट भी हो रही है इमेज। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। उससे अच्छा हम क्या कर देंगे, बैकग्राउंड साइज कवर, वो पूरा कवर कर लेगा। तो हर एक फ्रेम में हम क्या दे देंगे, यहाँ पे और ये। बैकग्राउंड साइज क्या, कवर। अब देखो, अब पूरा परफेक्ट आ रहा है, अब आएगा। ठीक है, वो इमेज की विड्थ हाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से है। क्या होता है ना, सारी इमेज की विड्थ एक ही टाइप की होती है। जैसे 500 पिक्सल है तो सब 500 पिक्सल की होंगी। यहाँ पे ऊपर नीचे विड्थ है, तो ये देखो हो रहा है ना एनिमेशन। तो जब तक आप बस HTML CSS यूज़ कर रहे हो, और अगर आपको कराउजल इमेज लगानी है, मूविंग इमेज लगानी है, तो आप क्या यूज़ करोगे, एनिमेशंस का यूज़ करोगे। ठीक है, जब तक आप अभी HTML CSS पे काम कर रहे हो। जावास्क्रिप्ट पे वो क्लिक वाली इवेंट्स भी आ जाएंगे कि क्लिक करने पे चेंज हो रहा है, फिर क्लिक करने पे चेंज हो रहा है, फिर क्लिक करने पे चेंज हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। पक्का? सर आपने एक वो कराया था, जैसे बॉक्स के पास हम कर्सर लेके जाते हैं, हाँ। तो कलर चेंज हो रहा है, हाँ। वो भी इसमें अप्लाई हो सकता है सर? हाँ, कर लो। अब जैसे जो हमने अभी ऊपर वाली एनिमेशन करी थी, तो उसमें वही तो बता रहा था मैं कि होवर वाला ना। हाँ सर। हाँ, तो होवर भी अपने आप में एनिमेशन है, तो या तो होवर कर लो या ये कर लो। सेम भी उसका भी कोड सर? हाँ, अगर अब देखो, जैसे मान के चलो एक यही वेबसाइट है, इसमें क्या है, चलो वो कॉन्सेप्ट बता दूंगा। जैसे इस पर मैं होवर कर रहा हूँ, ये देख रहे हो, यस सर। इमेज चेंज हो रही है, यस सर। तो ये कैसे आएगा, होवर सर। होवर से आएगा। कि एक बॉक्स में, जो बॉक्स की ओरिजिनल प्रॉपर्टी, उसमें इमेज क्या है, ईयरबड्स की है। ठीक है, और जैसे ही होवर हो रहा है तो इमेज चेंज हो जा रही है, किससे, दूसरी इमेज से।
और ये स्मूथनेस लाने के लिए क्या यूज़ करोगे? ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ आप लगाओगे। ये वाली वेबसाइट पे भी जाना, ये वाली वेबसाइट बहुत अच्छी है, ये भी बना सकते हो आप लोग, बहुत अच्छी वेबसाइट है। ठीक है, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें जो आप नई नई सीख सकते हो, जैसे ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस पर भी जा सकते हो, जैसे वीडियो लगानी है। ठीक है, तो ये वाली वेबसाइट भी एक बार एक्सप्लोर करना, ये वेबसाइट भी बहुत अच्छी है बनाने के लिए। ठीक है, समझ आया? क्लियर है? डाउट किसी को? पक्का? ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लोग एनिमेशन। ठीक है, अब चलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। व्हाट इज रिस्पॉन्सिव? क्या होता है रिस्पॉन्सिव? कोई भी हम रिएक्ट करते हैं तो उस पर कंप्यूटर या वेब रिस्पॉन्स करे। जैसे मान के चलो कि एक वेबसाइट है, वो कितने चीज़ों के लिए बन रही है? एक लैपटॉप के लिए बन रही है, एक टैब के लिए बन रही है, और एक फ़ोन के लिए बन रही है। तो रिस्पॉन्सिव होता है, जैसे हर बार वेबसाइट अलग अलग नहीं बन रही है, सेम ही वेबसाइट है बट डिफरेंट फॉर्मेट पे वो काम कर रही है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम लोग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। जो अभी आप लोगों ने वेबसाइट बनाई होगी, जो मैंने कल काम दिया था, वो रिस्पॉन्सिव नहीं थी। अगर आप उसे फ़ोन पे खोलो तो बहुत गंदी दिखेगी। ठीक है, क्योंकि उस पर वो वाला कोड लगा नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं वो देखो। तो मैं पहले एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने क्या बोला, डॉट कंटेंट $1 into 4, कंटेंट 1, कंटेंट 2, कंटेंट 3, कंटेंट 4। ठीक है, 3 कंटेंट आ गए। H1 में आई एम कंटेंट 1, 2, 3 and 4। ठीक है, जहाँ पे मेरे पास क्या है, स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, या छोड़ो यहाँ पे मत दो। ठीक है, और तुम क्या करो, इसको स्टाइल में दे दो। बहुत ध्यान से देखने वाला कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा ट्रिकी है, क्या पता एक दो बारी में समझ में भी ना आए, लेकिन थोड़ा सा आसान टॉपिक है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। कंटेंट 1, टू, 3 और 4। बैकग्राउंड कलर रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। ठीक है, ये मेरे पास कंटेंट आ रहा है। ठीक है, प्लस मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, यूनिवर्सल में दे दिया क्या, मार्जिन और पैडिंग 0, M0 पिक्सल, और पैडिंग 0 पिक्सल। ठीक है, तो यहाँ पे मार्जिन और पैडिंग दोनों 0 पिक्सल आ जाएगा। ठीक है, इनको सेंटर में ले आओ सभी कंटेंट को। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट को सेंटर कर देंगे। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी स्क्रीन डिवाइडेड है 920 पिक्सल से लेके 500 पिक्सल में, क्योंकि 920 सबसे हाईएस्ट विड्थ होती है, उसके बाद रिड्यूस होते होते वो कहाँ पे आती है, 500 पिक्सल, जो कि होती है फ़ोन विड्थ। ठीक है, तो 1920 से लेके, या ऐसा हो जाएगा कि
करीबन 1600 से लेके 1920 के बीच में एक फ्रेम होगा, फिर 1400 से लेके 1600 के बीच में एक फ्रेम होगा, फिर 1000 से लेके 1400 के बीच में एक फ्रेम होगा, 800 से लेके 1000 के बीच में एक फ्रेम होगा, फिर 800 से नीचे 500 तक एक फ्रेम होगा। ये मेरे पास फ्रेम डिवाइडेड है, ठीक है। जैसे अगर मैं इंस्पेक्ट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ और यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखो ये डायमेंशंस आ रहे हैं ना, 1920 पिक्सल। अब ये इससे रिड्यूस होगा, देखो रिड्यूस हो रहा है, ये विड्थ कम हो रही है ना, तो इस विड्थ पे हमें काम करना है कि विड्थ जैसे जैसे कम हो, जैसे जैसे विड्थ कम हो वैसे वैसे चीज़ें चेंज होती रहें, बार बार, हर बार अलग चेंज हो, हर बार अलग चेंज हो, हर बार अलग चेंज हो, ठीक है। तो उसके लिए पहले मैं क्या करूँगा, इन सबको बोल दो डिस्प्ले नन, मतलब सबकी डिस्प्ले को हटा दो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए पेज पे, एम्प्टी चाहिए पेज। और अब मैं लगाऊंगा क्या, मीडिया क्वेरी। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरी कैसे यूज़ होगी, @media, यहाँ पे मैंने बोला मिनिमम विड्थ, मिन विड्थ है मेरे पास कितनी, नहीं 1600 पिक्सल या 1500 पिक्सल, एंड मैक्स विड्थ है मेरी 1920 पिक्सल। इतने दूर में क्या होना चाहिए, इतने दूर में मेरा क्या कंटेंट डिस्प्ले होना चाहिए, क्या काम होना चाहिए। तो इतने विड्थ में क्या हो जाए कि जो कंटेंट 1 है उसका डिस्प्ले ब्लॉक हो जाना चाहिए। ब्लॉक मीन्स वो आ जाना चाहिए। आगे कब तक रहेगा ये, 1600 पिक्सल, अच्छा 1500, सॉरी 1500 से नीचे आते ही गायब हो जाएगा। 1500 से नीचे क्या रहेगा, कंटेंट 2। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पार्ट को कॉपी करूँगा, दोबारा पेस्ट करूँगा, और अब मिनिमम विड्थ कितनी है मेरी, 1200, मैक्सिमम विड्थ 1500 या 1499, 1499, और यहाँ पे बोल दो कंटेंट 2। देखो इससे ऊपर कंटेंट 1 है, जैसे ही नीचे आया कंटेंट 2 कब तक रहेगा, 1200, 1200 से नीचे आते ही गायब। अब वो 900 से लेके 1200, 1199 तक क्या रहेगा, कंटेंट 3। तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। जैसे आपने एक पेज बनाया, एक तो रिस्पॉन्सिवनेस बनेगा और एक बनता है अलग, जैसे 2 CSS लिखी जाती है, एक तो मेन CSS जिसमें आप सारी स्टाइलिंग कर रहे हो, और एक CSS पूरी रिस्पॉन्सिवनेस की, एक CSS पूरा आप रिस्पॉन्सिव कैसे कर रहे हो वेबसाइट, वो बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे बोल दो इसको 900 और इसको बोल दो 1199, और यहाँ पे बोल दो मैक्स विड्थ 899, कंटेंट 3 और कंटेंट 4, मतलब मैंने 2 मीडिया क्वेरी और लगा दी, 900 से 1199 तक, और एक 899 मैक्स, मतलब लास्ट वीडियो उसकी कितनी है, 899। देखना ब्लू आ गया, 900 से नीचे आते ही येलो रहेगा हमेशा, ठीक है।
अब मेरा पेज खाली नहीं है, ठीक है। आपको चाहिए कि 1920 पिक्सल के बाद भी वो चलता रहे जब तक पेज एंड नहीं हो जाता, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बस मिनिमम विड्थ लगाओ, मैक्सिमम विड्थ हटा दो। देखो ये अभी भी रहेगा, फिर जैसे कम होगा चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मीडिया क्वेरी। किसी पेज के साथ कैसे चलेगी, जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट आई करा इस पेज पे, अब इस पेज पे देखना मीडिया क्वेरी कैसे काम करती है। जैसे ये है इसका फुल पेज विड्थ, अब इसको मैं रिड्यूस करता हूँ धीरे धीरे, रिड्यूस करो और रिड्यूस करो, ठीक है, और रिड्यूस करो। तो अभी देखना ना ये नैव बार चेंज हो जाएगा, टोटली चेंज हो जाएगा, चेंज हो गया नैव बार। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिव। ये कैसे बनेगा, इसको बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग खर्च होगा, वो होगा खर्च, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें इसमें अलग हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि 2 लोगो बनाने पड़ेंगे, एक लोगो ये होगा और एक लोगो क्या होगा जो अभी आया था रिस्पॉन्सिवनेस पे, देखना अभी आएगा ये वाला, एक ये होगा, एक नैप बार ये था और एक मेरे पास ये रहेगा, ये हमेशा सेम है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फ्लैग और कार्ट हमेशा रहा है, ये हमेशा यहीं पे रहेगा। नैप बार चेंज हो गया टू लोगो और लोगो चेंज हो गया टू नैप बार, ठीक है। तो अब ये कैसे काम कैसे करेगा, क्योंकि टोटली दूसरी फंक्शनैलिटी आ गई है, कुछ भी नई फंक्शनैलिटी इसमें नहीं रही। तो एक काम करते हैं, एक पेज बनाते हैं, इस पार्ट को कमेंट कर देते हैं, इतने पार्ट को, और कुछ इमेजेस स्टोर करा लेते हैं। जैसे आपने मीडिया क्वेरी में अलग अलग कलर हो रखे हैं, अगर सब साथ में चले तो क्या होगा सर? सब साथ में चला सकते हो लोग, मान के चलो कि इसकी मैच इसकी विड्थ कम करे तो सर कलर चेंज हो रहा था। हाँ, अगर हम पूरा सभी साथ में लेके जाए और साइज ऐसे ही बन जाए तो कैसे होगा सर? ऐसे कैसे बन जाए सर जैसे अब अगर आप स्क्रीन को रिड्यूस कर रहे हो, हाँ। तो जैसे फ़ोन का साइज बन रहा है हाँ। धीरे धीरे, तो वो चारों फ़ोन के साइज के अकॉर्डिंग आ जाए। तो वो तो आ जाएंगे, नॉर्मली भी आ जाएंगे, वो बिना मीडिया क्वेरी लगाए भी आ जाएंगे, वो तो रिड्यूस तो होते ही रहेंगे ना, मैंने उसमें कुछ कर थोड़ी रखा है, वो रिड्यूस होते रहेंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब जैसे मेरे को क्या चाहिए, एक तो नैप बार चाहिए, कराउजल मेरे पास पहले से ही था, तो कराउजल मैं यही वाला यूज़ करूँगा, कमेंट आउट कर दो, ठीक है। ये कराउजल आ जाएगा यहाँ पे मेरे मेन पेज पे, ठीक है। चलो कराउजल आ गया, अब मेरे को एक नैप बार चाहिए इसके ऊपर, ठीक है, डॉट या हेडर बोल दो, ठीक है। हेडर में 2 हैं, एक तो है सब हेडर और एक है मेरा डॉट मेन हेडर, 2 हेडर है, सब हेडर और मेन हेडर। मेन हेडर में कितनी चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं, लोगो, नेविगेशन और फ्लैग और कार्ट, मतलब, ठीक है। लोगो, मैं यहाँ पे लोगोस बोलूँगा, डॉट नेवीज और डॉट फ्लैग कार्ट, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है। अब मेन हेडर पे मैं क्या करूँगा, लोगो में 2 टाइप के लोगो हैं, डॉट लोगो 1 डॉट लोगो 2, ठीक है।
नेविगेशन में दो टाइप की नेविगेशन है, डॉट नेवी 1 और डॉट नेवी 2। ठीक है, लोगो दो टाइप के, नेविगेशन दो टाइप के, और यहाँ पे दो टाइप की इमेजेस। सब लोगों को भी क्लास ठीक है, अब थोड़ी बहुत इमेजेस ले आते हैं वहाँ से, बाहर से। यहाँ पे आओ, डाउनलोड्स पे आओ, मेरे पास इमेजेस होंगी। एक तो हैमबर्गर की इमेज चाहिए, एक फ्लैग की चाहिए, एक कार्ड की चाहिए, ठीक है, और एक फ्लैग की चाहिए। 1 2 3 यही चाहिए ना, कंट्रोल C, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। पेस्ट कर दिया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बोल दो क्या, H1 में लूप ईयर प्लस, ठीक है, और यहाँ पे बोल दो एक इमेज जिसमें आएगा एक सेकेंड रुकना। ठीक है, यहाँ पे आओ, इमेज के अंदर ham.png, फिर इमेज के अंदर download.png, और इमेज के अंदर cart icon.png। अच्छा एक सेकेंड, इसको दोबारा गो लाइव करना पड़ेगा। यहाँ पे आओ, इसको गो लाइव दोबारा कर दो, ठीक है। अब मेरे पास दो लोगो हैं और फ्लैग और कार्ड तो सेम रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। ये भी सेट करते हैं, ठीक है। सबको विड्थ दे दो, यहाँ आओ, इस पे, इस पे और इस पे विड्थ दे दो 50 पिक्सल, ठीक है, 50 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पे आओ, डॉट मेन हेडर क्या, डिस्प्ले फ्लेक्स, एक लाइन में आ जाएंगे, आ गए एक लाइन में, ठीक है। प्लस नेविगेशन पे आते हैं। नेविगेशन 1 में क्या आ रहा है, यूएल के अंदर li इंटू 5 दे देते हैं अभी के लिए, सबको एक नाम दे देते हैं शॉप का, फिर चेंज करते रहेंगे। यहाँ आते हैं, जो यूएल है उसको क्या कर दो, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स करा तो एक लाइन में आ जाएगा, ये आगे एक लाइन में। और यूएल के अंदर जो li है उसका लिस्ट स्टाइल क्या कर दो, नन कर दो, ठीक है।
लिस्ट स्टाइल हट जाएगी, डॉट हट जाएंगे, ठीक है। और अब क्या करना है, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो मेन हेडर पे आओ, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। हो गया इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। फिर इसमें क्या कर दो, पैडिंग दे दो। पैडिंग कहाँ से आती है, अंदर से आती है, तो थोड़ा स्पेस आ जाएगा। पैडिंग 30 पिक्सल, स्पेस आ गया थोड़ा, ठीक है। बस ठीक है, थोड़ी सी अब इनमें थोड़ी सा विड्थ और हाइट सेट कर देते हैं अच्छी तरीके से। इनकी विड्थ थोड़ी सी कम कर देते हैं, ज़्यादा कम कर देते हैं, हाँ थोड़ी सी कम कर देते हैं, 30 कर देते हैं, बेटर है। और इनको भी 30 कर देते हैं, ठीक है। और जो ये फ्लैग कार्ट है ना, ये वाला कार्ट वाला है, इस पर स्टाइल डालो इनलाइन और एम्प्टी करो, मार्जिन टॉप 5 पिक्सल, नहीं आ रहा कुछ, वाई 10-15 पिक्सल, ये दोनों के नीचे हो रहे हैं। टेन पिक्सल पे क्या हो रहा है, एक काम करो तो फिर से हटा दो, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। सर शायद विड्थ लिखा हो, विड्थ नहीं लिखा हो लास्ट में उसी लाइन में। नहीं कोई नहीं, उसकी तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। एक काम करो, इसको एक क्लास दे दो, क्लास दे दो फ्लैग, फिर मैं CSS में कर दूंगा ना, और इसमें क्लास दे दो कार्ट, ठीक है। फ्लैग और कार्ट, तो मतलब ऑलमोस्ट चीज़ें आ गई हैं। अब इसमें जब मैं रिड्यूस करूँगा तब चीज़ें बदल जानी चाहिए। कैसे बदल जानी चाहिए, ये आ जाए यहाँ पे सेंटर में, ठीक है, और ये यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करो, जो नेवी 2 था इसमें भी क्या बोल दो, H1 में लूप ईयर प्लग आ रहा है यहाँ पे सेंटर में। और अभी के लिए फॉर दिस विंडो क्या कर दो, डॉट लोगो 2 को डिस्प्ले नन, और यही बोल दो नेवी 2 में डॉट नेवी 2 को बोल दो डिस्प्ले नन, ठीक है। अब जैसी स्क्रीन 1200 से नीचे आएगी तो क्या होगा, लोग आ जाएंगे, यहाँ पे ये नन हो जाएगा और वो ब्लॉक हो जाएगा, और यहाँ पे नेवी 1 नन हो जाएगा और वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे और मीडिया क्वेरी लगाओ, @मीडिया क्या मैक्स विड्थ कितनी, 1200 पिक्सल। क्या होना चाहिए 1200 पिक्सल पे, डॉट लोगो 1 क्या हो जाए, डिस्प्ले नन, और डॉट लोगो 2 क्या हो जाए, डिस्प्ले ब्लॉक,
ठीक है। डॉट नेवी 1 क्या हो जाए, डिस्प्ले नन, और डॉट नेवी 2 क्या हो जाए, डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है। अभी तो मेरे पेज पे कुछ नहीं हो रहा, अभी सब ठीक है, सब चंगा है। इधर आते हैं, थोड़ा इंस्पेक्ट पे आते हैं। चेंजेस आ गए, Yes, sir. मैं बोलता हूँ 1200 पिक्सल, ये है 1200 पिक्सल। बोलता हूँ 1201 पिक्सल। 1201 पे विंडो ये है, 1200 पे आते विंडो क्या हो गई, Change. चेंज हो गई। इसे बोलते हैं हम लोग क्या, रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, समझ आया। थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है, इसलिए हम लोग कभी भी CSS से वो नहीं करते, मीडिया क्वेरी नहीं लगाते। हमारे पास 2 लाइब्रेरीज होती हैं, बूटस्ट्रैप और टेलविंड CSS। बूटस्ट्रैप हम लोग पढ़ेंगे मंडे को कि बूटस्ट्रैप क्या होता है। ठीक है, उससे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बहुत इजीली बन जाती है और बहुत जल्दी बन जाती है एज कंपेयर टू CSS। ठीक है, तो इससे हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि बहुत टिपिकल टॉपिक है। नॉर्मली कोई एग्जांपल इतना बड़ा करवाता नहीं है, मैं तो खुला चैलेंज देता हूँ, नहीं करवाता। ठीक है, तो आपको थोड़ा कोशिश करना कि एक वेबसाइट खुद से मीडिया क्वेरी लगा के लिख दें, और मीडिया क्वेरी CSS फाइल, जैसे ये तो मैंने एक में ही कर दी, आप एक अलग CSS फाइल बना लेना, क्योंकि थोड़ा सा ना टिपिकल हो जाता है कोड, मीडिया क्वेरी और स्टाइलिंग सबका कोड। मीडिया क्वेरी का कोड थोड़ा सा अलग लिख देना, अलग CSS बना के media.css उसको अटैच कर देना, जैसे स्टाइल को करते हैं। 2 CSS एक साथ स्टाइल मतलब अटैच हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत। मंडे को क्लास 9:30 बजे से है, 9:30 बोल दिया ना आज, 9:30 बोल दिया, कल 10 बोला था तो 9:30 से 12। ठीक है, कब से, वो उसमें पढ़ाऊंगा ना बूटस्ट्रैप में। ठीक है, तो 9:30 से 12 याद रखना। मंडे कल कोई मत आ जाना। सर जैसे जो फोटोज थी उसके नीचे टाइमर चल रहा है, फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट की सेल चल रही है, उसके नीचे टाइमर चला होता है, वो भी CSS में ही होता है, कोई और उसमें होता है? CSS से भी हो जाएगा। वो कैसे बनाते हैं सर? मीडिया क्वेरी तो टेलमेंट में इसमें एक सिमिलरिटी आ रही है, जो मीडिया क्वेरी में हमारा की डिफरेंशिएशन है वो सिमिलर है टेलमेंट में, पर उसमें डिफरेंस क्या है, टेलमेंट के अंदर हमें वो दे रखा है, बस हमें तो बस क्लास अटैच करनी है ना टेलमेंट में, हमें तो स्क्रीन के हिसाब से चीज़ें बनानी है। आप जैसे हम लोग वो ले रहे हैं पिक्सेल्स के ऊपर, उसके हाँ। अंदर तो ब्रेक पॉइंट्स यूज होते हैं, ब्रेक पॉइंट्स यूज होते हैं, तो उसकी बहुत अच्छी सिमिलरिटी हाँ, बट वो आसान है ना, आपकी मीडिया क्वेरी प्रिंटिंग करनी उसमें हमें लिखना नहीं पड़ता, उसमें बस अटैच कर दो, बस क्लास लगा दो। ठीक है, एक बार अटेंडेंस बता दो भाई। सर वो कैसे होगा फिर सर, मतलब क्या टाइमर लगा होता है सर?